YouTube ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। चलिए सीधा आपको जींद लेकर चलते हैं, जहां पर आम आदमी पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है और जीजेपी को समर्थन देने की घोषणा कर रही है। स्वच्छ पानी किसान के लिए, अच्छे रोजगार के लिए, रोजगार मेले नौजवानों के लिए लगाए। यहाँ पे जींद उपचुनाव के अंदर दुष्यंत चौटाला जी ने और दिग्विजय सिंह जी ने आम आदमी पार्टी से यहाँ पे इस चुनाव के अंदर मदद मांगी है। हमने अपने कार्यकर्ताओं से सलाह की और सलाह करके तय किया कि हमारे सारे कार्यकर्ता दिग्विजय चौटाला को जिताने के लिए यहाँ पे पूरा कार्य करेंगे और मेहनत के साथ हम पूरे बहुमत के साथ उनको जिताने का पूरा प्रयत्न करेंगे। जैसा कि अरविंद केजरीवाल जी से आप लोगों ने और प्रेस के माध्यम से कल दुष्यंत चौटाला जी ने और दिग्विजय सिंह जी ने बात की और खुला समर्थन आम आदमी पार्टी का मांगा। आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं से विचार करके ये तय किया कि जींद के अंदर और हम इसको करें और मुझे अरविंद केजरीवाल जी ने इस काम के लिए विशेषकर भेजा है कि हम जींद उपचुनाव के अंदर इनको जिताने में मदद करें। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। आपके प्रदेश अध्यक्ष साथ में क्यों नहीं आए, कोई खास वजह? वो सहमत है? नहीं, मेरी ड्यूटी लगाई गई थी कि मैं जाके इसको कॉन्फ्रेंस करूं। पार्टी का कोई भी एक जिम्मेदार पदाधिकारी आ जाए तो सफिशिएंट है। सवाल इसलिए है सर ये क्योंकि उन्होंने ये कहा था हम नोटा को समर्थन करेंगे। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी ने मुझे यहाँ पे भेजा है, ये निर्णय लेके भेजा है कि हम दिग्विजय चौटाला को जिताने के लिए हमारी पार्टी के सारे कार्यकर्ता जींद के उपचुनाव के अंदर काम करेंगे। क्या अरविंद केजरीवाल दिग्विजय के लिए कोई जनसभा करने, प्रचार करने आएंगे? देखिए, दिग्विजय और दुष्यंत चौटाला अरविंद जी से जब बात करेंगे ये उनका निर्णय होगा। वो अगर समय होगा तो आएंगे और ये उनका निर्णय होगा, परंतु अभी तो मुझे इस बात के लिए ऑथराइज किया कि मैं जाके अपने कार्यकर्ताओं को बोलूं और इनको जिताने के लिए अपना पूरा योगदान दें। क्या भविष्य के लिए भी आप इसको मानते हैं कि आगे भी समर्थन रहेगा, गठबंधन होने का आसार? भविष्य की बात यहाँ पे कोई नहीं हो रही है, ये जींद उपचुनाव की बात है। हम व्यवस्था को बदलने के लिए चुनाव लड़ते हैं। इस उपचुनाव से न व्यवस्था बदली जा रही थी, इस उपचुनाव के अंदर एक जो चीजें दिखाई जा रही थी, हमें ये लगा कि कांग्रेस को, भारतीय जनता पार्टी को, इन लोगों को जो सारे के सारे धर्म की और जाति की राजनीति कर रहे हैं, इस प्रदेश को इतने सालों के शासन के अंदर एक खराब हालत के अंदर पहुंचा दिया है। एक नौजवान दिग्विजय जो लड़ रहा है, स्वच्छ राजनीति के साथ लड़ रहा है। अरविंद केजरीवाल जी की कार्यशैली उनको पसंद है, इसलिए हम उनका समर्थन कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी नवीन जयहिंद और जो दूसरे बड़े नेता है, क्या वो प्रचार करेंगे दिग्विजय चौटाला के लिए? मैं आपके बता रहा हूँ, ये तो आगे की बात है। आज कल इन्होंने हमारे से समर्थन मांगा, आज हमने समर्थन दिया, आगे की बात है, बैठ के बातचीत होंगी। तो दिया है, बात यही है चुनाव कि प्रचार आपके भी करना है, लीडर वोट प्रचार भी मांगने करेंगे, होंगे। वोट मांगेंगे या नहीं मांगेंगे? आम आदमी पार्टी का सांसद आपके सामने बैठा हुआ है, हमारे जिला के अध्यक्ष यहाँ पे बैठे हुए हैं, हमारे सारे कार्यकर्ता यहाँ पे खड़े हैं और काम करेंगे। आप करेंगे प्रचार? क्यों नहीं, प्रचार के लिए तो आया हूँ। कितना फायदा होगा दोनों तरफ से बयान आए, दिग्विजय चौटाला को? एक समर्थन। क्या भविष्य में भी आने वाले चुनाव में भविष्य की बात मैं आज नहीं कर रहा हूँ, भविष्य के बाद भविष्य में करेंगे, वक्त आने पे आपको बता दिया जाएगा। परंतु वर्तमान चुनाव के अंदर आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ता पूरा पुरजोर घर घर जाके मेहनत करेंगे और दिग्विजय सिंह को चौटाला को जिताने के लिए पूरा जोर लगाएंगे। एक कोशिश की जा रही थी जिसके अंदर ममता बनर्जी के मंच पर गए थे और अरविंद केजरीवाल ने ये भी कहा था कि हम दिल्ली में भी कोशिश करेंगे। क्या उसके अंदर भी फिर दुष्यंत चौटाला को भी बुलाएंगे क्या आप लोग? देखिए, दिल्ली के अंदर जब कोशिश होगी वो उस समय की बात है। आज का पूरे देश की और पूरे प्रदेश की निगाहें जींद के उपचुनाव पे लगी हुई है और जींद के उपचुनाव में हम चाहते हैं दिग्विजय सिंह जीते और ये जो भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त जाति और धर्म की राजनीति करने वाले लोग हैं, अरविंद केजरीवाल जी की राह पे चल के उनको एक करारा जवाब दें। कितनी मजबूती मिलेगी? मैं धन्यवाद करूंगा आम आदमी पार्टी का, माननीय केजरीवाल साहब का, माननीय सांसद महोदय गुप्ता जी का, कि इन्होंने हमें समर्थन दिया है चुनाव जीतने के लिए। और बहुत बड़ी बात है कि स्वच्छ राजनीति देश में, प्रदेश में लेकर आने के लिए दोनों समान विचारधारा की पार्टियां, आम आदमी पार्टी और जननायक जनता पार्टी, एक विचारधारा की और इससे पक्ष में हैं कि देश के अंदर, प्रदेश के अंदर ये जो
जेजेपी को समर्थन दे दिया है। जी हां, आम आदमी पार्टी ने जेजेपी को समर्थन दे दिया है। दिग्विजय को जिताने का दावा इस दौरान आप करती नजर आई। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, जींद उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर, जहां पर आपने जेजेपी को समर्थन दे दिया है। हालांकि काफी समय पहले से ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि आप जेजेपी को समर्थन दें, और अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी घोषणा कर दी गई है। सुशील गुप्ता यहां मौजूद थे जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आपने जेजेपी को समर्थन दिया है। हालांकि पत्रकारों से जब सवाल पूछा गया कि ये समर्थन भविष्य के लिए भी है, तो उन्होंने कहा कि ये सिर्फ जींद उपचुनाव के लिए है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर से आपको हम रूबरू करवा दें। बीजेपी, कांग्रेस और इनेलो पर भी इस दौरान निशाना साधते हुए नजर आए। सभी पार्टियों ने जातिवाद की राजनीति की है, ये कहना है आपका। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आज जींद में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है आपकी। सभी पार्टियों ने जातिवाद की राजनीति की है, और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वो दिग्विजय चौटाला के हक में प्रचार करेंगे। हमारी बड़ी है, 1 1 2 11 होते हैं, और उन ताकतों को, जो ताकतें हमेशा लोगों को लूटती थी, लोगों को लड़ाने का काम करती थी, उन ताकतों को बहुत बड़ी चोट लगेगी और चुनाव हम जीतेंगे। भाई भतीजावाद खत्म करके भाईवाद तो अब भी चल रहा है। मैं समझ नहीं पाया जरा। आपने बोला है सर कि भाई भतीजावाद। हाँ बताइए जी। अभी भी तो यही चल रहा है। नहीं बताइए ना, आपको पर्टिकुलर। अभी भी तो यही चल रहा है। नहीं देखिए, आम आदमी पार्टी कतई भाई भतीजावाद में विश्वास नहीं करती। आम आदमी पार्टी इनके भ्रष्टाचार की आवाज 24 घंटे उठाती रहती है। किस प्रकार पहले कांग्रेस भ्रष्टाचार के गर्त के अंदर डूब चुकी थी। कांग्रेस के लोगों को, हरियाणा के लोगों ने कांग्रेस को हटाया, देश के लोगों ने कांग्रेस को हटाया, और अब भारतीय जनता पार्टी चाहे राफेल की बात करें, विजय माल्या की बात करें, नीरव मोदी की बात करें, ये खुद भ्रष्टाचार के अंदर डूब गई है। ऐसे भ्रष्टाचार को दूर हटाने के लिए जो स्वच्छ राजनीति के लिए लेके चल रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व के अंदर, हम दिल्ली को हमने बदला है, हरियाणा को बदलने की दिशा के अंदर हम तेजी से कार्य कर रहे हैं। और उसी कड़ी के अंदर आज हमने यहाँ पे जींद के अंदर ये तय किया है कि दिग्विजय चौटाला को हम जिताएं। निशान सिंह जी, एक सवाल आपसे है। गुप्ता जी ने तो वो चीज बताई नहीं कि भविष्य की, क्या आगे जो चुनाव होंगे उसमें आप आम आदमी पार्टी के पास फिर से जाएंगे क्या, कि साथ में मिलकर चुनाव लड़ ले, लोकसभा का हो चाहे विधानसभा का हो? आप बता दीजिए। और इसी खबर पर संजय शर्मा, बीजेपी प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय शर्मा, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर अभी तक पर। तो जिस प्रकार से आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और आपने जेजेपी को समर्थन दे दिया, सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे। देखिए, आम आदमी पार्टी का दिल्ली में वजूद नहीं बचा तो हरियाणा में क्या आम आदमी पार्टी करेगी? जेजेपी एक नहीं कि इस देश के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस भारतीय जनता पार्टी की नीतियों ने कर दिया है, और हम ये मान के चलते हैं कि जो ओरिजिनल इल्लो है, जिसको हमारे प्रदेश अध्यक्ष सीबीआई के नाम से जानते हैं, वो ओरिजिनल इल्लो बीजेपी की बी पार्टी है। और हम नहीं चाहते। केजरीवाल ने क्या मैसेज, अरविंद केजरीवाल ने क्या मैसेज, जिसके ऊपर अनेकों भ्रष्टाचार के आरोप लगे, कभी जीत पाए। अरविंद केजरीवाल ने क्या मैसेज देके आपको यहाँ पे भेजा है? किस तरह जी ने मैसेज दिया है कि हम जींद के अंदर आम आदमी पार्टी के सारे कार्यकर्ता मिलकर मजबूती के साथ दिग्विजय सिंह को जिताने का कार्य करेंगे। यहाँ पे दिखाई नहीं दिए, क्या वो चुनाव प्रचार में आएंगे? नवीन जयहिंद और अरविंद केजरीवाल जी की जहां तक बात है, ये पार्टी वाले बुलाएंगे और उनके पास समय होगा तो वो साहब प्रचार में आएंगे। क्या जो गठबंधन आपका हो, जो समर्थन हुआ, भविष्य के लिए भी होगा? जो कल इन्होंने हमारे से समर्थन मांगा था, आज केजरीवाल जी ने समर्थन देने के लिए मुझे भेजा है यहाँ पे, और भविष्य के अंदर ये सारी बातें बैठ के आपस में कितना फायदा होगा आम आदमी पार्टी को और जज्बा को, कितना फायदा होगा? मैं मान के चलता हूँ ये उपचुनाव हम जीतने का काम करेंगे। हमें ये सहयोग मिला हमारे साथियों का, आम आदमी पार्टी का, उपचुनाव जीतेंगे, उससे आगे दोस्ती बढ़ेगी। बिल्कुल, देखिए एक बड़ी सियासी सफलता दिग्विजय चौटाला जननायक जनता पार्टी को मिली है। आम आदमी पार्टी की तरफ से दिग्विजय चौटाला को समर्थन किया गया है। अब देखना यह होगा कि आम आदमी पार्टी के समर्थन के बाद दिग्विजय चौटाला जननायक जनता पार्टी को कितनी मजबूती मिलती है। कैमरामैन जतिन के साथ अनिल मोर, खबरें अभी तक जींद। तो जैसा कि आपने देखा कि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जेजेपी को समर्थन दे दिया है। हालांकि जेजेपी एक ऐसी पार्टी है जो कि जींद उपचुनाव में अपनी किस्मत आजमाने जा रही है, और बहुत जरूरी भी हो जाता है जींद उपचुनाव जीतना। अब आपका साथ मिल चुका है जेजेपी को, देखना होगा क्या कुछ आगे रहता है।
तो प्रवीण अत्रे इनेलो से हमारे साथ प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। प्रवीण अत्रे, स्वागत करते हैं आपका खबरें अभी तक पर। सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे, जिस प्रकार से जेजेपी और आप एक गठबंधन के तौर पर पार्टी जो है चुनाव लड़ेगी, जींद उपचुनाव, इस पर आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे। देखिए, जिस राजनीतिक दल का अपना कोई स्टैंड ना हो जी, उस राजनीतिक दल के किसी को समर्थन देने या ना देने से मुझे लगता कोई फर्क नहीं पड़ता जी। आपको याद होगा, आम आदमी पार्टी पहले ये घोषणा कर चुकी है कि हम नोटा का समर्थन करें। जी बिल्कुल। और आज ये कहते हैं हम जेजेपी का समर्थन करेंगे। जी। हो सकता है कल को ये बोलेंगे जी हम कांग्रेस का समर्थन करेंगे। जी। जिन लोगों की कोई कमिटमेंट ही नहीं है, जिन लोगों का कोई स्टैंड नहीं है, जनता उनका क्या विश्वास करेगी? जी, तो जनता क्या विश्वास करेगी, ये वाकई आपने कहा है और कहीं ना कहीं हम भी इसको मानते हैं, क्योंकि आपने पहले ऐसा कहा था कि नोटा का समर्थन करेंगे। आपसे एक और सवाल का जवाब भी यहाँ पे हम जानना चाहेंगे। जिस प्रकार से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी आम आदमी पार्टी की, तो उन्होंने कहा है कि बीजेपी ले लो या इनेलो ले लो या कांग्रेस ले लो, जातिवाद की राजनीति हरियाणा में कहीं ना कहीं की जा रही है। इनेलो की तरफ से भी क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? देखिए, जहां तक इंडियन नेशनल लोकदल का सवाल है, इंडियन नेशनल लोकदल कभी जातिवाद की राजनीति ना करती थी ना करती है। जी। सभी जानते हैं, जननायक चौधरी देवीलाल का लगाया पौधा है। 36 बिरादरियों का राजनीतिक दल है इंडियन नेशनल लोकदल। जी। विरोधी इस तरह की बात करते हैं केवल मात्र अपनी खिसियाहट, अपनी बुखलाहट मिटाने के लिए। जी जी। सबसे पहले तो आम आदमी पार्टी को ये स्पष्ट करना चाहिए कि नोटा या जेजेपी। अब वो इस बात को स्पष्ट करें, जिन लोगों के पास कहने सुनने के लिए कुछ नहीं है, जो लोग लगातार हरियाणा का विरोध करते रहे हैं। आपको याद होगा अरविंद केजरीवाल ने पंजाब SYL पानी के मामले में बाकायदा पंजाब का समर्थन किया था। तो ऐसे लोगों को पहले अपना स्टैंड स्पष्ट करना चाहिए, उसके बाद हरियाणा की बात। जी, प्रवीण अत्रे बने रहिए हमारे साथ। आप संजय शर्मा भी हमारे साथ जुड़े हैं, बीजेपी प्रवक्ता। संजय शर्मा, आपसे जानना चाहेंगे कैसे देखते हैं आप इसे, जो आप और जेजेपी का ये गठबंधन सामने आया है? देखिए, इस गठबंधन को आप क्या कहेंगे, तो मौका प्रस्ती है, मौका प्रस्ती के अलावा कुछ नहीं है। अब हारती हुई या डूबती हुई नैया को बचाने के लिए जेजेपी ने एक तिनके का सहारा लेने का प्रयास किया है, लेकिन वो तिनका पहले ही हवा में उड़ा हुआ है। जैसे अभी मेरे मित्र अत्रे जी भी बता रहे थे कि पहले तो नोटा की बात करते थे ये लोग, अब नोटा से करते करते आम आदमी पार्टी के लोग ये जेजेपी के पोच पकड़ ली है। तो कुछ हासिल होने वाला नहीं है, ना जेजेपी को ना आम आदमी पार्टी को। और जींद के लोगों ने मन बना लिया है कि वो हरियाणा की जो 4.25 साल की सरकार है उसकी उपलब्धियों के आधार पर भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देंगे और फिर डॉक्टर कृष्ण मिड्डा जी भारी बहुमत से वहां से जीतेंगे। जी जी। संजय शर्मा, जिस प्रकार से प्रवीण अत्रे भी कह रहे हैं कि नोटा के समर्थन वाली बात, आप भी कह रहे हैं नोटा के समर्थन वाली बात, और आपने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि इनेलो कहीं ना कहीं बीजेपी की बी टीम है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? इनेलो बीजेपी की बी टीम है जी, ये कहा है आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। नहीं, हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसने कहा है? ये आपकी आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। जी, आपकी पार्टी। जी, आम आदमी पार्टी को ना आप जी, आप कहा जाता है, आम आदमी पार्टी को आप भी कहा जाता है। आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आपकी समझ में नहीं आया। आम आदमी प्रेस, जी, आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा गया है। देखिए, आम आदमी पार्टी क्या कहती है, लोग उसको कोई नोटिस नहीं करते। आम आदमी पार्टी के लोग कुछ भी बोल सकते हैं, उनको कोई जनाधारी नहीं है हरियाणा में। हरियाणा में कौन पूछ रहा है आम आदमी पार्टी को? जब दिल्ली के अंदर उनका ग्राफ जो है वो नीचे की ओर जा रहा है, तो हरियाणा में कौन उनको पूछेगा? पंजाब के अंदर इनके जो विधायक थे वो छोड़ छोड़कर इनको जा रहे हैं, इनके सांसद इनको छोड़ छोड़कर जा रहे हैं। पूरे देश के अंदर ये अपने पर लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली में इनका कुछ नहीं बचेगा। वहां भी इनके बहुत से विधायक इनको छोड़कर चले गए हैं, कोई नीति इनकी कामयाब नहीं हो रही है। वो भारतीय जनता पार्टी को क्या कहते हैं, हमें इस बात से कुछ नहीं लेना। हमारी तो जो गठबंधन है या हमारा जो साथ है वो जींद की जनता और प्रदेश की जनता दे रही है। प्रदेश की जनता और जींद की जनता भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में खड़ी हो रही है और उसका एक बानगी लोग देख ही रहे हैं कि किस तरह से हजूम के हजूम भारतीय जनता पार्टी के अंदर शामिल हो रहे हैं, लोग समर्थन दे रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताना चाहते हैं। जी, प्रवीण अत्रे जी, आपके पास में आना चाहूंगी। जिस प्रकार से बीजेपी जींद उपचुनाव में कहती है कि वो पहले नंबर की पार्टी है और बीजेपी का किसी और अन्य पार्टी से मुकाबला नहीं है, लेकिन अब देखा जाए तो जेजेपी और साथ ही जिस प्रकार से आपका गठबंधन हुआ, इनेलो है और इसके अलावा कांग्रेस है, क्या लगता है आपको कि बीजेपी के लिए राह आसान हो गई? इनेलो की भी बात कर ली जाए तो इनेलो के लिए राह आसान लग रही है? देखिए, ऐसा है, सबको अधिकार है अपनी पार्टी के बारे में बात करने, सबको अधिकार भी है दावे करने का, लेकिन जो दावे जमीनी स्तर पे हवा हवाई हो उनका कोई असर नहीं होता।
जींद की जनता का स्नेह और प्यार पहले भी इंडियन नेशनल लोकदल को लगातार मिलता रहा है। जींद चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की कर्मस्थली रही है, आप भी जानते हैं। जी बिल्कुल। जींद की चौधर को रिप्रेजेंट लगातार चौधरी ओम प्रकाश चौटाला बतौर मुख्यमंत्री करते रहे हैं, ये आप भी जानते हैं। तो यहाँ पे आज जो हालात है वो बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल गठबंधन के उम्मीदवार को जींद की जनता का स्नेह और प्यार मिलेगा और विजय पताका हम फहराएंगे, ये निश्चित मान के चले। जी प्रवीण अत्रे, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जहां पर विपुल गोयल ये कहते नजर आए थे कि हरिचंद मिड्डा जी ने जो काम किए थे उनको पूरा करने के लिए कृष्ण मिड्डा को प्रत्याशी के तौर पर इस मैदान में उतारा गया। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हरिचंद मिड्डा जी इंडियन नेशनल लोकदल के कार्यकर्ता और विधायक थे। मुझे आज भी विधानसभा का वो सत्र याद है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में है। हरिचंद मिड्डा जी लगातार जींद की जनता के कामों की गुहार लगा रहे थे विधानसभा में, और मुख्यमंत्री को इन शब्दों का प्रयोग किया कि जनता मुझे रोती है और मैं आपको यहाँ पे रो रहा हूँ। जब एक विधायक को जनता की आवाज उठाने के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करना पड़े, समझ सकते हैं कि सरकार ने जींद में क्या किया होगा। जींद की तरक्की, जींद के अंदर अगर कार्य हुए हैं इंडियन नेशनल लोकदल सरकार के दौरान हुए हैं, ये रिकॉर्ड और आंकड़े बताते हैं। जी डॉक्टर संजय शर्मा जी, आपके पास आना चाहूंगी। जींद में जो विकास कार्य हुए हैं इनेलो के द्वारा किए गए और क्या आप उन्हें आगे ले जाने का काम कर रहे हैं? देखिए, इनेलो ने जब इनकी सरकार थी कितने काम किए वो केवल इसलिए कर पाए क्योंकि केंद्र में आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। और अटल बिहारी वाजपेयी ने पहली बार ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए पैसे दिए थे, उस आधार पर उस समय की सरकार ने काम किए थे। जहां तक अभी तो जो टर्म हुई है आदरणीय मिड्डा जी की, तो मिड्डा जी पिछले कार्यकाल में अपने कुछ नहीं करा पाए थे, लेकिन इस कार्यकाल के अंदर उन्होंने हरियाणा सरकार के सहयोग से आदरणीय मुख्यमंत्री जी का एक समान विकास करने का जो लक्ष्य है, सबका साथ सबका विकास की जो उनकी सोच है, उसके आधार पर हजारों करोड़ रुपए के कार्य जींद के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए हैं। और जहां तक अभी प्रवीण अत्रे जी कह रहे हैं कि जींद की जनता का हमेशा समर्थन लोकदल के साथ किया रहा है। देखिए, जो लोकदल के यहाँ से विधायक रहे हैं, जब वही भारतीय जनता पार्टी में उनका परिवार शामिल हो गया है, तो केवल लोकदल के लिए क्या बचता है यहाँ पर? वो तो केवल एक संघर्ष में बने रहने के लिए, एक लड़ाई के अंदर अपने आप को जिंदा रखने के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। नहीं तो आज जेजेपी और इनेलो दो पार्टियां, दो धड़े बन चुके हैं और दोनों की आपस में कश्मकश चल रही है कि कौन ज्यादा दूसरे से वोट लेगा। इसके अलावा कुछ नहीं। उनका आपस में बड़ा दिखाने का, अपना केवल अस्तित्व दिखाने की एक संघर्ष उनका चल रहा है। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बहुत आगे बढ़ करके और इस चुनाव को जीतने वाला है। जी, और हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता बालमुकुंद शर्मा भी जुड़ चुके हैं। बालमुकुंद शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर अभी तक पर। सबसे पहले प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे, जिस प्रकार से जेजेपी और आप अब साथ आ गई है, इस पर आपका क्या कुछ कहना है, क्या प्रतिक्रिया, ये आपसे जानना चाहेंगे। जी धन्यवाद। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा, केजरीवाल तो वैसे दल बदलू आदमी है। एक दिन का कुछ बयान होता है, एक दिन कुछ बयान होता है। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने कहा था कि हम इसमें चुनाव को कंटेस्ट नहीं करेंगे और अपील करेंगे नोटा का बटन दबाओ। अब इनकी क्या डील हुई है? कोई राजनीतिक प्रतिबद्धता तो है नहीं है। जी और जी बने रहिए आप हमारे साथ। अश्वनी वर्मा, मीडिया कोऑर्डिनेटर जेजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप और जेजेपी का जो गठबंधन हुआ है, क्या लगता है क्या कमाल दिखा पाएगा? क्योंकि बात अगर जेजेपी की जाए, नई पार्टी है और जींद उपचुनाव पहला ऐसा मौका है जहां पर जेजेपी को अपने आप को साबित करना ही होगा। जी देखिए, ये दो प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स करने वाली पार्टियों का एक साथ आने का स्वागत किया जाना चाहिए, क्योंकि दोनों ही दल अभी तक जो है प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स करते आए हैं और विचारधारा उनकी ऐसी रही है कि जिसमें जनता का साथ अपने आप महत्वपूर्ण रूप से मिलता रहा है इनको। अगर हम देखें कि अगर केजरीवाल जी ने जो हमारा समर्थन किया है, उनके दल ने हमारा समर्थन किया, हम उनका धन्यवाद करते हैं। और उसके साथ साथ हमें ये भी देखना चाहिए कि ये जो समर्थन है अपने आप में एक तरह का उस दृष्टिकोण को साबित करता है कि हम लोग प्रोग्रेसिव बात करेंगे, हम किसी जात की, पात की या दूसरी तरह की विरोध की बात नहीं करेंगे। और हमारे साथ जो भी लोग आएंगे उनकी विचारधारा प्रोग्रेस करने की होगी, डेवलपमेंट को लेकर होगी। और इसीलिए शायद ये जो समर्थन है ये अपने आप में एक नए राजनीतिक परिवर्तन की तरफ लेके जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी वर्मा हमारे साथ जुड़ने के लिए। और बीजेपी से हमारे साथ संजय शर्मा जुड़े थे, आपका भी शुक्रिया। प्रवीण अत्रे इनेलो से हमारे साथ जुड़े थे, आपका भी शुक्रिया। बालमुकुंद शर्मा कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जींद उपचुनाव है और जींद उपचुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल तैयारियां करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अहम खबर आपको ये बता दें कि जेजेपी और आपका गठबंधन हो गया है। जींद उपचुनाव को लेकर आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें इस बात की घोषणा कर दी गई है।